चलिए सम नंबर 12 करेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। एनपी चार्ट हमें बनाना है, देखिए किस तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, ड्रॉ एनपी चार्ट वाला। और विंटर 17 का 4 मार्क का सम है। तो इसमें किस तरह से करना है, तो सबसे पहले ज़्यादा नया नहीं है, सिर्फ फार्मूला में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ सैम्पल नंबर सब लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सैम्पल्स हो गए। और फिर लिखना है बैच साइज़, 100 की बैच साइज़ है। तो यहाँ पे सब 100 फिलअप कर देंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये वाले सम्स के अंदर क्या हो जाता है, टोटल करना ज़रूरी हो जाता है। तो टोटल ये तो इजी है ना, ये वाला टोटल तो 1000 हो गया है यहाँ पे। सो टोटल इज़ 1000। अच्छा, ये चार्ट के अंदर आपको डिफेक्टिव को क्या बोलना है, डिफेक्टिव सेट्स बोलना है ना, डिफेक्टिव सेट्स बोलना है। तो वो सेट हो जाएगा, ये एनपी साथ में है। जब भी एनपी लिखे ना, तो ऐसा मत समझना कि एन इन टू पी है, ठीक है। ऐसा मत समझना, एनपी साथ में लिखा हुआ है, एक पूरा साथ में है, एनपी दोनों साथ में है। कभी मल्टीप्लाई वाला मत समझना इसको। एनपी क्या है, देखिए 8 है ना, वो सेट है पूरा, 12 11 14। अभी इसका टोटल अपने को करना पड़ेगा, टोटल कितना है देख लेते हैं, 77 है। ओके, देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, बहुत ध्यान से करना। एक आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है एन पी बार, एन पी बार कैलकुलेट करना है। तो एन पी बार आपको क्या करना है, टोटल जो भी डिफेक्टिव्स, टोटल डिफेक्टिव्स डिवाइड बाय टोटल सैंपल, ये याद रखना। एन पी बार कैसे फाइंड करना है, तो देखो 77 डिवाइड बाई टोटल सैंपल कितने हैं, सैंपल देखिए टोटल सैंपल इज 10 ना, टोटल 10 सैंपल हमने लिए हैं, तो हो जाएगा 10। तो ये एन पी आ जाएगा 7.7। और दूसरा हमें एक निकालना है पी बार। तो पी बार हमें निकालना है, ये दोनों का डिवीजन कर देना है ना, 77 टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइड बाई जो टोटल क्वांटिटी जो भी है वो। तो टोटल क्वांटिटी बैच साइज देखो 100 करके कितनी टोटल क्वांटिटी है, 1000 है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझ लेना है ना, एक एन पी बार और ए पी बार। अभी देखो उसके बाद लास्ट जो हमने सम किया था ना, उसमें सिग्मा फाइंड करवाया था ना मैंने, सिग्मा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको फॉर्मूला ज़्यादा याद ना रखना पड़े। डिवाइड बाय एन था ना, ऐसा फार्मूला था, उससे हम सिग्मा फाइंड करते थे। देखो इसमें एक मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये एन पी चार्ट है ना, तो यहाँ पे ये नीचे से एन निकालने की कोशिश की हुई है। नीचे से एन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई बाय एन कर रहा हूँ मैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय एन कर रहा हूँ। देखो इसमें मल्टीप्लाई बाय एन करने से क्या हो जाता है, ये एन अंदर चला जाएगा। अगर ये एन अंदर चला जाएगा तो एन स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। बाहर निकलेगा एन स्क्वायर तो एन बन जाएगा, अंदर जाएगा तो एन स्क्वायर बन जाएगा, सीधी बात है। और डिवाइड में है एन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नीचे वाला एन यहाँ से ऊपर वाले एन से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, देखो एन पी बार 1 माइनस पी बार, ठीक है। ये सिग्मा का फॉर्मूला बना, जो सिग्मा का फॉर्मूला बन गया हमारा। ये सब लिखना नहीं है आपको, है ना, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। फिर आपको अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करने की थी। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए आपको क्या बोला था मैंने, पी बार बोला था, बट यहाँ पे एन पी है तो एन पी बार लिखेंगे। और ये साथ में है, अगेन बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन विथ एन, एन पी बार साथ में जो हमने फाइंड किया है, देखो एन पी बार ये रहा, वो है। +3 सिग्मा करना है, ओके। और सिग्मा सिग्मा की जगह पे मैं क्या रखूँगा, ये वाला वैल्यू रख दूंगा, ओके। तो ये 3 सिग्मा, तो पहले आपको सिग्मा निकालना है ये फार्मूला से। सिग्मा कैसे आया पता चला ना, वही सेम फार्मूला है, सिर्फ एन मल्टीप्लाई किया है नीचे से एन निकालने के लिए। और यू सी एल एल सी एल तो आपको पता ही है, फिर एल सी एल आपको माइनस करके ले लेना, एन पी बार -3 सिग्मा, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आपको चार्ट बनाना है। चलो फटाफट ये सब करते हैं ना, पहले सिग्मा निकाल लेते हैं, ओके। सिग्मा का फार्मूला पहले वाला नहीं रहेगा, अब थोड़ा चेंज आ जाएगा सिग्मा के फार्मूला में। क्या चेंज आ जाएगा, इसके अंदर सॉरी, एन पी बार लिखना है 1 माइनस पी बार लिखना है। अच्छा, अंडर रूट तो रहने वाला है ना, नीचे से एन निकल गया, ओके, नीचे से एन निकल गया है। ये सब मैं बोल रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है। तो देखिए एन एन क्या रखना है, तो याद रखना एन कुछ नहीं रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, एन पी बार साथ में है, तो एन पी बार हमने निकाल के रखा है, देखो ये रहा 7.7। फिर बच्चे क्या करते हैं यार, एन एन क्या लूँ, 10 लूँ, 100 लूँ, 1000 लूँ, बहुत कन्फ्यूज़न
हो जाता है पी बार इज 0.077। ठीक है, चलो यहाँ से सिग्मा निकाल के रखते हैं अपने, फिर वो सिग्मा अपने को काम आएगा। टू 2.665 ये सिग्मा आ गया। अब अपने क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं जो है एन पी बार प्लस 3 सिग्मा। तो एन पी बार हमारा है 7.7 प्लस 3 टाइम्स 665। तो ये आ जाता है हमारा इंटू 3 प्लस 7.7। देखा, तो इससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, एनपी चार्ट से फ़ायदा क्या हुआ कि जो अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ये सब देखो इसकी वैल्यूज़ क्या आपको बड़ी बड़ी दिख रही है ना, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में बहुत आसान लगता है। फिर इसके कारण ये और चार्ट्स को बनाए गए। बाकी जो पी चार्ट से हमारा काम तो चल ही रहा था, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि छोटी छोटी चीज़ें दिखती ना, 0.00 ऐसा दिखता था, तो कन्फ्यूज़न बहुत होता था, उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते थे। अभी देखो ये भी क्या आया, जी माइनस में आया ना, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट तो 0 हो गया ना, अभी खाली अपर कंट्रोल लिमिट है, तो 15 की अपर कंट्रोल लिमिट है। और बाकी के हमारे सब देखो डिफेक्टिव्स है, ये 8, 3, 12 ये सब, तो हमारे पास 15 है ना। अब देखो अब कितना आसान लगेगा आपको, 15 तक की लिमिट जा रही है, तो 15 तक की लिमिट बनाने के लिए मैं नीचे ही बना लेता हूँ। चलो ग्राफ यहाँ नीचे में बनाऊँगा। ओके, चलो यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे अपने ड्रॉ करने वाले हैं पी, एन पी ड्रॉ करेंगे ना, अपने एन पी बनाने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे अच्छा क्या लेंगे, 1 2 3 से स्टार्ट करें ना, सीधा सीधा देखो 1 कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा खासा बनेगा, तो 1 2, फिर 3 आप लिख लेना, 4 5 आप लिख लेना, 6 8, ये सब बीच का आपको लिखना है। ठीक है, 14 16। ठीक है, चलो ये फिलअप कर दिया है। अभी सैंपल नंबर भी तो लिखना है अपने को, सैंपल नंबर एक एक छोड़ के लिख रहा हूँ मैं सैंपल नंबर, है ना। ये आपको छोड़ के नहीं लिखना, तो आपकी मर्जी है ना, ये तो मेरे हिसाब से मैं अच्छा दिखे इसलिए बना रहा हूँ। आपको अपने नोट में अच्छा दिखना चाहिए, फिर ऐसा नहीं एकदम इतने छोटे से कॉर्नर में बना दिया, इतनी छोटी सी हाइट में सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं, थोड़ा खुला खुला दिखना चाहिए पूरे पेज में, अच्छे से आपको इसको बनाना है। ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट सबसे पहले बना लेंगे जो 0 0 पे जा रही है ना, ये लोअर कंट्रोल लिमिट तो आप बना ही लेना, पहला दिखाना है ना, लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 0 ऐसा दिखाना। अपर कंट्रोल लिमिट कितनी आ रही, 15.69 यानी देखो अभी अभी ग्राफ आपको कितना सिंपल दिख रहा होगा कि यार ये तो कितना इजी है। अपर कंट्रोल लिमिट कितना है, 15 पॉइंट कहाँ चला गया, 15.69। चलो अभी एन पी बार लिखना है अपने को। एन पी बार कहाँ है, एन पी बार, पी बार की भी ज़रूरत नहीं अपने का, एन पी 7.7 पे एन पी बार है। देखो 7.7 कहाँ पे है, ये कहाँ, ये अच्छा गलत है ना, ये 7 आ गया ना यहाँ पे। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 और 7.5, तो 7.7 थोड़ा ऊपर होगा, तो ये अपना हो गया एन पी बार। दिस इज एन पी बार विच इज़ इक्वल टू 7.7। अब सारे एन पी अपने को प्लॉट करने हैं। देखिए 8 3 12 11। ओके, देखो अभी तो बहुत इजी हो जाएगा, 8 3 12 12 12 12 और 11। ओके, ये ड्रॉ करने में कितना आसान लग रहा है अभी देखो, पहले के कंपेयर में। 14 9 और 6, चलो 14 9 6, 14 9 और 6 हो गया, 3 7 4 3 7 और 4 4 4 4, ये रहा। ठीक है, तो बन गया, देखो हमारा जोड़ दो। कंक्लूजन क्या है कि सारे जो पॉइंट्स है वो विद इन अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट है, सो द प्रोसेस आर अंडर कंट्रोल, ऐसा आपको लिखना है।
समझ रहे हो? ऑल द पॉइंट्स, ओके, ऑल द पॉइंट्स दैट इज NP आर विद इन कंट्रोल लिमिट्स। विद इन कंट्रोल लिमिट्स, कौन सी कंट्रोल लिमिट्स की बात कर रहे हैं? दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। ओके, सो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इज, सो द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। देखा तो NP चार्ट में क्या डिफरेंस है? ध्यान कहाँ रखना है? देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। एक ये फॉर्मूला में ध्यान रखना कि जहाँ पे 10 लेना है, टोटल सैंपल लेना है, ये वाला खास ध्यान रखना। P बार बनाते वक्त ध्यान रखना, ओके। और P बार का काम खाली एक ही जगह पे आ रहा है, सिग्मा, तो सिग्मा की फार्मूला बदल जाती है। और NP बार वाला ये UCL LCL की फार्मूलाज, ओके। अब अगर इसी का या किसी का भी P बार आप बनाना चाहो तो देखो ये ऊपर वाला जो बनाया ना हमने, उसका भी अगर आपका NP चार्ट बनाना था ना तो बना सकते थे। अगर इन लोग ने क्वेश्चन में इस पहले वाले से हमको बोलता कि आप NP चार्ट बनाइए तो हम NP चार्ट के फॉर्म में बनाते, बराबर। जब तक बोला ना है NP चार्ट तब तक छूने का नहीं, आपको P चार्ट ही बनाना है, ठीक है। मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के अंदर अगर सूटेबल चार्ट बोले तो NP चार्ट ही बनाना है। और जो चार्ट NP से बन सकता है, P चार्ट ही बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, P चार्ट से ही आपको बनाना है। और एक चीज़ है, जो P चार्ट से बन सकता है तो P का NP भी बना सकते हो और 100P भी बना सकते हो, ठीक है। 100P जनरली पूछते नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि 100P में क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ फार्मूला में ही डिफरेंस है। 100P का फार्मूला है, देखिए, तो 100P के अंदर आपको क्या करना है, जो आपका सिग्मा का फार्मूला है ना, सिग्मा का फार्मूला क्या था हमारा, देखिए सिग्मा का फार्मूला था P बार 1 माइनस P बार डिवाइड बाय 100 था कि नहीं, सॉरी नॉट 100, डिवाइड बाय n था ना। तो इसके अंदर फार्मूला में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 100 P बार, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये P बार के आगे भी 100 P बार आ जाएगा। यानी मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो आपके लिए वापस फार्मूला लिखो, आप ध्यान से देखिए। ये कैसे हो जाएगा फार्मूला, 100 P बार हो जाएगा और 100 माइनस 100 P बार हो जाएगा, ये फार्मूला ये हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाय n। और जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो आपको 100 P बार प्लस 3 सिग्मा करना है, और LCL भी उसी तरह 100 P बार माइनस 3 सिग्मा। अभी जैसे मैंने अभी इसमें NP बार होता है ना कि NP बार साथ में है, यहाँ 100 P बार साथ में है, समझ रहे हो। अब 100 P बार बोले सर कैसे निकालें, तो याद करो ये सम अभी ख़त्म हो चुका है ना। यहाँ पे अभी मैं आपको, अगर आप इसका P चार्ट बनाते तो एक और कॉलम बनाते ना आप लोग, आप इसको P बनाते, जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव बोलते हैं D/n करके, तो आप इसका आंसर कितना लाते, 0.08 लाते, 0.03 आता। ये 8 डिवाइड बाय 100, 3 डिवाइड बाय, ऐसा करके लाते कि नहीं लाते। तो इसके अंदर क्या, ये हम P चार्ट में बनाते थे। तो आपको बाजू में 100P बनाना है। अब 100P कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ना बस खाली। ये देखो ये 8 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 100P। तो इस तरह से ये सब नीचे आएगा, समेशन ऑफ 100P, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, खाली 100P बार निकालना है ना। तो 100P बार आपका क्या आएगा, जो समेशन ऑफ आपने 100P किया डिवाइड बाय आप n कर लेना, है ना। तो आपका 100P बार आ जाएगा। तो n क्या है, सैंपल साइज है अपनी, जो भी 100P बार आए वो रख देना, डिवाइड बाय 10 रख देना सैंपल साइज, तो 100P बार आ जाएगा। 100P बार इस फार्मूला में ये वाले में रखना, यहाँ रखना, तो आपका सिग्मा आ जाएगा। और सिग्मा आ जाएगा तो 100P बार यहाँ पे भी रखना है, ठीक है। जो भी आंसर आया हम यहाँ पे भी रखना, और सिग्मा तो वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की। तो इस तरह से UCL LCL मिल जाएगा। और ग्राफ भी आपको आसान दिखेगा, ऐसा आपको मस्त ऐसे सीधी सीधी बड़ी बड़े डिजिट दिखेंगे, तो आपको ग्राफ बनाने में भी फटाफट आसानी हो जाती है। 100P से खाली आपको ये 2 टेबल एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, 2 नहीं, एक ही टेबल एक्स्ट्रा बनाना होता है खाली 100P वाला। वो कौन सा होता है, जो एक एक्स्ट्रा, जो 100 मल्टीप्लाई करके, जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव हमने निकाला था P चार्ट के अंदर, उसके बाजू में 100 मल्टीप्लाई करके एक 100P का बनेगा, और उसका टोटल करके उसको डिवाइड बाई आप n करना है, तो 100P बार मिल जाएगा ना। फिर आपको तो प्रोसीजर अब पता चल ही गया होगा, है ना। आई थिंक कि अभी कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, टेंशन मत लीजिए, 100P चार्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है। और पूछे तो बना लेना, ऐसा मुझे नहीं पता पेपर में क्या पूछेंगे, बट मैं आपको बताऊँ ऐसे तो नहीं पूछते, आपका नसीब है अभी, है ना। तो चलो यहाँ पे हमारा देखिए
पहले हमने ये पी चार्ट से ये सॉल्व करवाया। ये पी चार्ट का कैटेगरी वन था, कैटेगरी वन था। और ये वाला जो ये मैंने आपको ट्राई करने को बोला, ये पी चार्ट का कैटेगरी टू वाला सम था। और ये मैंने आपको करवाया, ये वाला करवाया, ये भी पी चार्ट का कैटेगरी टू वाला सम है, टू वाला कैटेगरी। दो टाइप के पी चार्ट आते हैं, और एक ये मैंने आपको एन पी चार्ट से बताया आपको। और 100 पी आपको मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, इसका मैंने आपको हिंट दिया कैसे करना है, ठीक है। खाली फार्मूला में डिफरेंस है। अभी एक ही लास्ट काम बचा है, सी चार्ट कैसे बनाना है। तो ये हम अभी सम नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं सी चार्ट में, ठीक है।